सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। पेट्रोल डीजल लगभग 5 रुपए तक सस्ता हो गया है। गैस सिलेंडर आपको कब से फ्री मिलेगा और आप कब से बुक करेंगे कि आपके खाते में पैसा आ जाए। तमाम ऐसे बड़े क्वेश्चन है जो आप लोग लगातार पूछते हैं, तो आइए जान लेते हैं इन सभी जानकारियों को। और साथ ही आज से राशन वितरण शुरू भी हो गया है। आपको कई सारे लाभ मिल रहे हैं। पेटीएम को लेकर और यूपीआई को लेकर भी नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो फ्री राशन वितरण आज से शुरू हो गया है। होली से पहले गेहूं, चावल, बाजरा के साथ इस महीने चीनी भी मिलेगी। फ्री राशन की वितरण की डेट आ गई है और इस बार होली के पहले 15 मार्च से शुरू होकर होली के बाद 29 मार्च तक राशन मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को रियायती दर पर 3 किलो चीनी भी दी जा रही है, तो आप चाहे तो राशन ले सकते हैं। इस बार श्री अन्न बाजरा भी वितरित किया जाएगा। तो अगर आप भी गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं कि कब से आपको फ्री मिलेगा और आपके खाते में पैसा कैसे मिलेगा, तो इसकी डिटेल पूरी जान लीजिए। अगर आप दोस्तों उज्ज्वला गैस धारक हैं तो आप अभी से ही गैस सिलेंडर बुक कर दीजिए। अपने पैसे का गैस सिलेंडर आपको लेना होगा और सरकार आपके खाते में 2 सब्सिडी डालेगी। केंद्र सरकार की तरफ से 300 रुपए मिलेगा और दूसरा 605 रुपए राज्य सरकार की तरफ से आपको खाते में दिया जाएगा और आपका पैसा पूरा लौट आएगा और आपका गैस सिलेंडर फ्री हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप अपना आधार लिंक करा लीजिएगा अकाउंट से, जिससे कि डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा आ जाए, वरना पैसा रुक जाएगा। और साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा गैस एजेंसी में और आधार ई-केवाईसी भी कराना जरूरी है। ये काम आप करेंगे तभी आपके खाते में पैसा मिलेगा। वही उज्ज्वला योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट ये भी आ गया है कि इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर जो अब आवेदन कर रहे हैं। यानी उज्ज्वला योजना का आवेदन अगर आप अब करेंगे तो दिवाली से आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाला है और नए आवेदन नहीं हो रहे हैं। वही 100 रुपए तक घरेलू गैस सिलेंडर कम होने की वजह से अब आपको उज्ज्वला धारकों को 525 रुपए में ही गैस सिलेंडर हर महीने मिलेगा। दोस्तों आधार कार्ड को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की लास्ट डेट बढ़ गई है और नई तारीख जान लीजिए। दरअसल आधार कार्ड अपडेट करने की जो लास्ट डेट थी वो 15 मार्च थी, जो अब बदलाव कर दिया गया है और उस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आधार कार्ड आप फ्री में अपडेट 14 जून तक करा सकते हैं, यानी इसे 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो एक सक्सेस स्टोरी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि बचपन से थे ये टेक्नोलॉजी के दीवाने और खेल खेल में बना डाला था मैसेजिंग ऐप का बाप। अब 400 करोड़ रुपए में इसको बेचा है। हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ में एक 26 साल के लड़के ने सुर्खियां बनाई थी। उन्होंने खेल खेल में एक ऐसा ऐप बना दिया जो पिछले साल इस ऐप को 400 करोड़ रुपए में कंपनी ने खरीदा है। यह ऐप बनाने वाले थे किशन बागड़िया। टेक्स्ट.com नाम के इस ऐप को उन्होंने वर्डप्रेस.com को उसके मालिक को बेचा था। आपको बता दें दोस्तों, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के अगर आप भी दीवाने हैं तो इस प्रकार के ऐप बनाकर अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। और ऐसे तमाम बड़े टेक्नोलॉजी ऐप है जिसकी डिमांड अभी भी मार्केट में है, चाहे आप यूट्यूब का कोई टूल ही बना दे। क्योंकि ये जो किशन है, इन्होंने केवल हाई स्कूल की पढ़ाई की थी और सिर्फ इनका पैशन टेक्नोलॉजी में था। इस वजह से इन्होंने ऐप बनाया है और आज करोड़ों में कमा रहे हैं। वही ममता बनर्जी के माथे और नाक पर लगे 4 टाके, डॉक्टर बोले पीछे से धक्का लगने से गिरी थी सीएम। ममता बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट लगी है। कल रात उन्हें कोलकाता के अस्पताल में इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। आज ममता बनर्जी को फिर से जांच होगी, जिसके बाद डॉक्टर आगे की इलाज की रणनीति तय करेंगे। वह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड डेटा सामने आ गया है। जिस कंपनी के पीछे ईडी लगी थी उसने दिया सबसे ज्यादा चंदा, खरीदे इतने करोड़ के इलेक्ट्रोड बॉन्ड। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल करते हुए एसबीआई ने कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच विभिन्न मूल्य वर्ग के कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए हैं। इनमें 22,030 को राजनीतिक दलों ने भुनाया है। तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकार ने बैन कर दिया है। सरकार ने 19 वेबसाइट, 10 ऐप, 57 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक कर दिए हैं। ये लोग अश्लीलता फैला रहे थे। अश्लील कंटेंट दिखाने वाले लगभग 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकार ने बैन कर दिया है और 19 वेबसाइट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। दोस्तों ओबामा बोले मंगल पर जीवन बसाने की जगह पर धरती बचाइए। कहा परमाणु युद्ध के बाद भी मंगल ग्रह से ज्यादा रहने लायक होगी पृथ्वी। दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को पेरिस में एक समिट के दौरान ये कहा, मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने का सपना देखने वाले लोग पृथ्वी को पहले बचाने की सोचे। वही दोस्तों पेटीएम ऐप की यूपीआई सर्विसेज जारी रहेगी। थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप बनने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी मिली है। एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप होगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने मल्टी बैंक मॉडल के तहत थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर टीपीएपी के रूप में यूपीआई सर्विसेज देने के लिए पेटीएम को मंजूरी दे दी है। अब पेटीएम ऐप की यूपीआई सर्विसेज जारी रहेगी। वही ममता बनर्जी के माथे पर गंभीर चोट आई है, टाके लगे हैं, घर में टहलने के दौरान फिसली थी, ऐसा भी सामने आ रहा है बयान। फिलहाल डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें पीछे से किसी ने धक्का दिया था। 100 पीस पर गिरने के चलते चोटिल हुई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 69 साल की है। गुरुवार 14 मार्च को कोलकाता स्थित अपने घर में गिरने से गंभीर चोट लगी है।
तो देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए तक सस्ता हो गया है। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई है। 22 महीने बाद दाम घटाए गए हैं। वहीं इस राज्य में 5.5 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने भी लगभग 5.5 रुपए तक सस्ता कर दिया है पेट्रोल डीजल और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 5 रुपए तक सस्ता होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए तक सस्ते प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद हो गए हैं। वही चाचा और भतीजे की जंग चल रही है। अंबेडकर नगर में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर में कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। चाचा और भतीजे की जंग चल रही है, ऐसा भी उन्होंने बयान दिया। इस बीच उन्होंने 4,977 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर 5,925 करोड़ के निवेश की 2 निजी औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। वही सीएम योगी ने यूपीपीएससी के तहत चयनित 39 एसडीएम, 41 डीएसपी और 16 कोषाध्यक्षों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सीएम योगी ने बांटे 9 नियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र, 39 एसडीएम, 41 डीएसपी और 16 कोषाध्यक्षों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वही गरीबों के जीने के अधिकार में दखल दे तो माफिया को जीने का अधिकार नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीबों के जीने के अधिकार में दखल दे तो माफिया को जीने का अधिकार नहीं है। वही होली, ईद और रमजान त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी किया है आदेश। देश में सीएए लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को चेताया है। वही आज डीजीपी ने प्रदेश में होली, ईद और रमजान त्योहार को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा, संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी की जाएगी और अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती होगी। वही बात कर ले अगली बड़ी खबर की, तो फागुन आते ही आलू पर चढ़ने लगा है महंगाई का रंग। 3 साल बाद किसानों के चेहरे पर लौटी है रंगत। दोस्तों, सब्जियों के सरताज आलू पर फागुन के महीने में महंगाई का जमकर रंग चढ़ रहा है। मंडियों में आलू के भाव चमक रहे हैं। 3 साल से आलू के घाटे में कराह रहे किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है। देश भर में आलू उत्पादन में आगरा 27% का अहम योगदान निभाता है। विदेशों में भी आगरा के आलू का एक अलग पहचान होती है। किसानों ने इस साल 75,000 हेक्टेयर में आलू उत्पादन किया है। और आपको बता दें, इस बार फिलहाल आम आदमी को आलू की महंगाई सता रही है क्योंकि अब आलू महंगा हो गया है। फागुन महीने में आलू के दाम चढ़ गए हैं। वही होली 2024 को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। होली से पहले यूपी वालों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा है। 22 मार्च से 1 अप्रैल तक ये सुविधा मिलेगी। होली पर्व के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने जा रही है। वही परिवहन विभाग के चालकों और परिचालकों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम होली पर्व के दौरान उत्तर प्रदेश वासियों को सुगम यातायात की सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने अपनी बैठक में अनुमान लगाया है कि 22 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक यात्रियों की संख्या ज्यादातर रह सकती है। 24 और 25 मार्च को होली का त्योहार रहेगा। 16 बस अड्डों पर 24 घंटे ड्यूटी होती रहेगी। ये सरकार ने तोहफा दिया है। वही दिल्ली में तेज हवाओं का अलर्ट जारी हुआ है। इन राज्यों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। जानिए देश भर में मौसम का क्या हाल होगा। दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो गंगीय पश्चिम बंगाल में 19 मार्च तक गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आज और कल गंगीय पश्चिम बंगाल में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है और झारखंड, ओडिशा में 20 मार्च तक गरज के साथ बारिश होती रहेगी। हालांकि अब आपको उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चटकारेदार धूप का सामना करना पड़ेगा। 35 डिग्री तक तापमान जाने वाला है और गर्मी का एहसास होगा। तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें, मौसम विभाग का अलर्ट आ गया है। आईएमडी का ये अलर्ट है जिसमें दिल्ली में तो अभी हाल ही में तेज हवाएं चलेंगी जिसका अलर्ट हुआ है। इसके बाद आपको मौसम में तेज गर्मी का एहसास करना पड़ेगा। देखिए, इन राज्यों में भी बारिश होगी, जैसे झारखंड, ओडिशा में 20 मार्च को गरज के साथ बारिश हो सकती है और 17 और 18 मार्च को ओलावृष्टि छत्तीसगढ़ में होगा। इसके साथ ही सिक्किम में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बाकी अन्य राज्यों में तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके लिए बनाई गई थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो फ्री गैस सिलेंडर का आवेदन है उसे आप तुरंत कर लीजिएगा। केवाईसी कराना जरूरी है और आधार लिंक अकाउंट से एक्टिव करना जरूरी है। और पेट्रोल डीजल 2 रुपए तक सस्ता हुआ है, उसका लाभ अब आप ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।